इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 21, 22, 23, 24, 25। आइए शुरू करें। इससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 21, दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। काला हिरण बहुत सुंदर है, तो इसमें काला और सुंदर दोनों ही विशेषता है। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, बहुत और ऊंचा विशेषता। बाग में हरे भरे पेड़ पौधे हैं, हरे भरे इसकी विशेषता है। कक्षा में 30 बालक पढ़ते हैं, 30 इसकी विशेषता है। यह गन्ना बहुत मीठा है, बहुत और मीठा विशेषता है। सभा में कम लोग आए, कम विशेषता है। सारी घास गाय को खिला दो, सारी इसमें विशेषता है। दूसरा प्रश्न है, नीचे बॉक्स में दिए गए विशेषण शब्दों को वाक्य पूरा करें। मीठा, अंधेरा, आगे, रंगीन, चौथा, ताजा और गुलाबी। ये आम बहुत मीठा है। गली में चौथा मकान मेरा है। कमरे के भीतर अंधेरा है। कार का आगे का पहिया पंचर हो गया। पलंग पर रंगीन चादर बिछी है। यह गाजर बहुत ताजा है। रुबीना ने गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना था। ये यहाँ मिसप्रिंट होके ऊपर आ गया। ये था कार्यपत्रक 21। कार्यपत्रक 22, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्द ढूंढ कर लिखें। माता, टीना, राम, किताब, यमुना, बेल, चिड़िया, बाई, गायक, शेर, जोगी और देवी। स्त्रीलिंग है इसमें टीना, माता, किताब, यमुना, चिड़िया और देवी। पुल्लिंग है राम, बेल, भाई, गायक, शेर और जोगी। दूसरा प्रश्न है, दिए गए एक वचन शब्द का बहुवचन शब्द के साथ मिलान करना है। एक वचन है यहाँ कन्या का कन्याएं, सड़क का सड़कें, पुस्तक को मिलाएं पुस्तकें से, मैं को हमसे मिलाना है और फूल को मिलाना है फूलों से। तीसरा प्रश्न, खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द भरिए। तो यहाँ पिता का स्त्रीलिंग होगा माता, माता घर का काम करती है। बाई का स्त्रीलिंग बहन, बहन राखी बांधती है। मोर का स्त्रीलिंग मोरनी, मोरनी सुंदर नृत्य करती है। कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री, कवि सम्मेलन में नहीं पहुंच पाई। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखें। बच्चा, बच्चे, महिला, महिलाएं, खिलौना, खिलौने, संतरा, संतरे, गड़ी, गड़ियां, नदी, नदियां। यह था कार्यपत्रक 22। कार्यपत्रक 23, नीचे लिखी कहानी को 2-3 बार ध्यान से पढ़िए और कहानी में दी गई खाली जगह में निम्न शब्द को भरें। घोड़े दूर, घोड़े को ठंडा भी, चिल्लाते एकत्रित, छांव अपने दौड़ाई वह मुझे बाहर, चोर नहीं मैदान में पथा पहुंचकर, अजनबी भी मारे उसका आय की, घोड़े और एकत्रित। ये शब्द नीचे हम कहानी में भरेंगे। घोड़े पर सवार एक यात्री ने एक गांव के समीप विश्राम करने के उद्देश्य से घोड़े को रोका। वह स्वयं तो पेड़ की छांव में आराम करने लगा तथा घोड़े को उसने चरने के लिए मैदान में छोड़ दिया। घोड़ा चरते चरते कुछ दूर निकल गया, जहां से कोई अजनबी हाँक कर अपने साथ ले गया। कुछ समय पश्चात यात्री अपने घोड़े की चोरी के विषय में पता लगा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। वह कुछ दूरी पर उसे डंडा पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने वह डंडा उठाया और गांव में पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसने भी ये मेरा घोड़ा चुराया उसे तुरंत वापस लौटा दें। एक अजनबी को गांव में इस प्रकार चिल्लाते देखकर सभी लोग उसके पास एकत्रित हो गए। यात्री ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, चोर को अंतिम चेतावनी दे रहा हूं कि वह मेरा घोड़ा लौटा दे, नहीं तो मैं वही करूंगा जो पहले किया था। डर के मारे भयभीत चोर ने यात्री को उसका घोड़ा लौटा दिया। उसने अपने घोड़े को पाकर बहुत खुश हुआ। एकत्रित हुए लोग चोर यात्री के पास आए और तथा बोले, ये बताइए कि आपने पहले क्या किया था। मैंने एक नया घोड़ा खरीद लिया था, यात्री मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। इस प्रकार उसने उनको डरा दिया था। यह था कार्यपत्रक
23। कार्यपत्रक 24, नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध करके लिखें। बाहर का बाहर, पत्नी का पत्नी, शारीरिक का शारीरिक, बीमारी का बीमारी, अधीन का अधीन, चिन्ह का चिन्ह, दिवाली का दीपावली, मिठाइयाँ का मिठाइयाँ। प्रश्न नंबर 2, अशुद्धि 2 तरह की होती है, शब्द संबंधी तथा वाक्य संबंधी। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, आप शुद्ध करके लिखें। अशुद्ध वाक्य है यहाँ, बाहर से कोई बुला दो, तो बाहर से किसी को बुला दो। वहाँ अनेकों लोग थे, वहाँ अनेक लोग थे। मेरे को तुम्हारे से कुछ कहना है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नाना जी खाना खा लें, नाना जी खाना खा लीजिए। लड़का पढ़ रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं। दिव्या को 3 भाई हैं, दिव्या के 3 भाई हैं। विपुल खाना खाता खाता सो गया, विपुल खाना खाते खाते सो गया। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो। कृपया करके मेरी बात सुनिए, कृपया मेरी बात सुनिए। क्या आप दूध पी लिए हैं, क्या आपने दूध पी लिया है? यह था कार्यपत्रक 24। कार्यपत्रक 25, गर्मियों के दिनों में एक चिट्ठी बहुत प्यासी थी। कुछ देर चलने के बाद वह एक नदी के पास पहुंची। सामने पानी था, लेकिन वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वह एक पत्थर पर चढ़ गई। जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वह सीधी नदी में गिर गई। उसी नदी के किनारे एक पेड़ की टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चिट्ठी को पानी में गिरते देख लिया। उसने चिट्ठी की मदद करने के लिए तेजी से पेड़ पर एक पत्ता तोड़कर नीचे चिट्ठी के पास फेंक दिया। चिट्ठी उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी के किनारे पहुंच गया। चिट्ठी ने पत्ते पर से छलांग लगाई और किनारे आकर उसने पेड़ पर बैठे कबूतर को धन्यवाद दिया। इसके नीचे प्रश्न है, कबूतर ने चिट्ठी के लिए पत्ता फेंका, चिट्ठी की मदद के लिए। डूबने को तिनका का सहारा क्या समझते हैं? परेशानी में थोड़ी मदद मिलना। कबूतर के स्थान पर आप होते तो चिट्ठी की मदद कैसे करते हैं? चिट्ठी को किसी तिनके के सहारे बाहर निकाल देते हैं। चौथा प्रश्न है, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? तो लिखें। एक बार एक कुत्ते का पैर गाड़ी वाले की कुचल दिया, तब मैंने उसकी मदद की थी। नीचे दी गई स्थिति में आप क्या करेंगे? स्कूल में भूकंप आने पर सभी बच्चों के साथ बाहर आ जाएंगे। घर का पता भूलने पर पुलिस या अन्य किसी व्यक्ति की सहायता लेंगे। घर में चोर घुसने पर जोर से चिल्लाएंगे। परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर न आने पर सोचकर याद करने की कोशिश करके लिखेंगे। ये था कार्यपत्रक 21, 22, 23, 24, 25 का हल। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ हमने सभी कार्यपत्रक हल करके एक साथ डाल रखे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। इसका हल और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।